अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। स्टार्ट कर रहे हैं 10th मैथमेटिक्स को। आज एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन करने लगे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी राय ये है कि जिसने पिछला लेक्चर मिस किया है दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू, फॉर मी आल्सो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सही से बना होगा तो क्वेश्चंस की समझ आना भी मुमकिनात बढ़ जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक, उस पर क्लिक कीजिए और सीक्वेंस में वीडियोस को देखिए ताकि आदत भी यही बने कि हमने सीक्वेंस में फॉलो करना है। मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, जल्दी से क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन डिमांड क्या करता है? स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए जहाँ भी ये वर्ड आ जाए ना सिंप्लीफाई, आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि सिंप्लीफाई का मतलब मैथ्स में कोई भी पूछे क्या होता है तो आपने कहना है वहाँ तक सॉल्व करना जिससे आगे सॉल्व करने की गुंजाइश ख़त्म हो जाए। ये स्टेटमेंट बड़ी पुख्ता है, इसलिए मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ आपको क्या कि वहाँ तक हम सॉल्व करेंगे जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है। इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइंग मैथमेटिक्स। दिस इज़ द मीनिंग। ओके, तो हम छोटी सी एक बात से शुरू करते हैं कि एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। जो बात हम पहले भी लिख चुके हैं कि आयोटा एक आई नुमा शक्ल को कहते हैं जो कि स्क्वायर रूट -1 को शो करता है। मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा है आयोटा की पावर 6, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमें ये पता है कि हम आयोटा को जानते हैं और आयोटा स्क्वायर को भी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ये कैसे पता चला? हम लास्ट क्लास में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, बार बार उसका जिक्र आएगा, तो मैं यही चाहूँगा पहले आप वो लेक्चर देख लें अगर किसी ने मिस किया है। सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एज वी नो दैट ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द लास्ट लेक्चर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मेरे पास कोई इक्वेशन आ जाती है जैसे 2 की पावर 6, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इसको पावर 2 में किसी तरह ले जाऊँ। वो कैसे? कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ तो 2 3 का क्या आएगा? 6। बिल्कुल, देखिए एक बार याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हो 2 की पावर बाहर लिखी हो 3 या ऐसे लिखा हो कि 2 की पावर ऊपर लिखा हो 3, तो ये सेम नहीं है। ये कई लोगों को पता भी होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 और 3 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 3 का क्या आएगा? 6। बट यहाँ मतलब ये है कि 2 की पावर 3 है, 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ब्रैकेट नहीं है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, आवाज़ की भी खराबी आपको फील हो रही होगी, बट इट्स ओके, हम अपना काम करेंगे। तबीयत हमारे इरादों को कहाँ रोक पाएगी? ये ज़िंदगी में याद रखिएगा, बारिश हो रही हो, तूफान हो, मिट्टी हो, आंधी हो, तबीयत का थोड़ा सा आपके ऊपर जोर हो, लेकिन अपने काम पीछे मत छोड़िएगा, उन्हें कंप्लीट करके छोड़ना है हमने। ओके, सो 2 की पावर 3 का मतलब है इसकी पावर आ गई, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 to the 4, 4 to the 8। तो ये फ़र्क हमने याद रखना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने किया क्या कि आई की पावर 6 थी, इसे लिख लिया आई की पावर 2 और बाहर लिख लिया 3। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस यही चीज़ आएगी। तो मैथ्स में ये अलाउड है कि मैं ऐसा स्टेप कर सकता हूँ कि जिसे करने से वापस वही चीज़ बनती हो। अब हम ये जानते हैं कि आई की पावर 2 किसके बराबर है जी? -1 के। तो -1 की पावर क्या आ गई? 3। अब पावर अगर इवन होती तो माइनस खत्म हो जाता, ये हम जानते हैं। पावर 2 4 8 अगर हो तो माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है। और 1 की कुछ भी पावर लो क्या आएगा? 1। लेकिन क्योंकि पावर ओड थी तो माइनस भी साथ आएगा। ये फाइनल आंसर आया किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का। इसी की हेल्प से ही हम पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 को सॉल्व आउट करेंगे और आगे भी अगर पार्ट इस तरह का कोई मिल गया तो उसे सॉल्व करने में काफ़ी हमारी मदद हो जाएगी। अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं तो आगे हम मूव ऑन करते हैं। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आई, फिर वही बात, मैं बार बार जिक्र आ रहा है, क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक, उस पर क्लिक कीजिए और पिछला लेक्चर लाजमन देख कर आइए। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देते हैं। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट क्लास, काफ़ी बोर कर दिया आपको, आई नो दैट। जल्दी से शुरू करते हैं। आई की पावर लिखी है 5, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें पता है कि हम इसको पावर 2 में किसी तरह ले जाना चाहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जैसे आई की पावर 6 थी, मार्कर गिर गया बट इट्स ओके, आई विल कलेक्ट इट। तो आई की पावर 6 थी तो वो 2 की टेबल में आती थी, तो उसको करना आसान था। लेकिन अगर कोई वैल्यू उसकी टेबल में आ ही नहीं रही तो फिर क्या करें? तो मैं इस एरिया को थोड़ा इरेज करके थोड़ा सा आपको समझा दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कहते चले मैं ये भी एग्जाम्पल भी थोड़ी सी हटा देता हूँ जगह हासिल करने के लिए। ओके, मान लीजिए कि अगर मेरे पास कहीं वैल्यू लिखी है a की पावर 3 और मल्टीप्लाई a की पावर 2, तो आप जानते हैं ना कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? a की पावर 5। ये हम जानते हैं मैथ्स में। अकॉर्डिंग टू दैट अगर ऐसा लिखा हो, मान लीजिए कि a की पावर 5 लिखा है और मैं उसको यूं लिख दूं a की पावर 3 a की पावर 2, या a की पावर 5 लिखा है और मैं उसको लिख दूं a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 1, तो ये सब अलाउड है ना जी? बिल्कुल अलाउड है। क्यों? अगर पावर 4 और पावर 1 ऐड होंगी तो क्या आएगा? 5।
वैसे ही पावर 3 और 2 ऐड होंगी तो क्या आएगा 5। तो हूबहू वैसे ही अगर मुझे कोई i की वैल्यू 7 दे दे, ठीक है, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं क्या करूं, i की पावर 6 अलग कर लूं और i की पावर 1 अलग कर लूं मेरी तसल्ली के लिए। सर ये 6 आपने अलग क्यों किया? क्योंकि 6 भाई साहब जो हैं वो 2 के टेबल पे जाते हैं। और ये भी साथ जान लूं कि मल्टीप्लाई की जगह एक और सिंबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैं i थोड़ा अजीब सा डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कि i की पावर 6 डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। सर ये क्या बात हुई? याद रखिएगा मल्टीप्लाई लिखने के 3 तरीके होते हैं। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, और ये जो डॉट है ये भी मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा नीचे करके होता है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई को शो करता है। तो ये बातें हमने माइंड में रखनी है। अकॉर्डिंग टू दैट हेल्प वी कैन बी एबल टू डू दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। अब मैं जो करने लगा हूँ, तो i की पावर मेरे पास है 5, मैं क्या करूँगा, i की पावर 4 अलग कर लूँगा और i की पावर 1 अलग कर लूँगा। दिस इज अलाउड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 4 और 1 क्या हो जाएंगी 5, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हम जानते हैं मैथ्स में, बट हमने अभी तसल्ली के लिए लिखना था तो लिख दिया। लेट्स कंटिन्यू। पावर 4 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, i की पावर 2 और बाहर 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2 to the 4, सो दिस इज अलाउड। और ये जो डॉट i यानी कि मल्टीप्लाई i लिखा है ये अपनी जगह पे, पावर 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है, वो लिखा हुआ है। ओके, सो एज वी नो दैट कि i का स्केयर किसके इक्वल है जी, i का स्केयर -1 के इक्वल है। तो आपने यहाँ लिख देना है, हर जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करने लगे, नोट्स में करने लगे, रफ कॉपी पे करने लगे, आदतें बनानी है बीच बीच में इंग्लिश की लाइंस लिखने की, जो उर्दू में लिखते हैं वो उर्दू में लिख लें। एज वी नो दैट, वो लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट i स्केयर इज इक्वल टू -1। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हम क्या करेंगे, i स्केयर की जगह पे लिख देंगे -1, और ये जो पावर 2 लिखी है ये अपनी जगह पे, और ये जो i अपनी जगह पे। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, i की पावर 5 थी, हमने इसको स्प्लिट कर दिया i की पावर 4 और i की पावर 1 में। देखिए जिन्हें बोरिंग लग रहा है कि सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, रियली सॉरी, लेकिन कुछ मेरे जैसे स्लो स्टूडेंट होते हैं जो जल्दी नहीं सीख पाते, हमारी पिकिंग अप स्किल्स थोड़ी स्लो होती हैं, तो उनके लिए मैं रिपीट करता हूँ, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। देखिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए क्लास में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम स्क्रॉल करने में, लेटे हुए वीडियोस देख रहे हैं, उस पर भी तो घंटों ज़ाया हो जाते हैं समटाइम, या दोस्तों के साथ बाहर गप लगा रहे हैं, खामखा 10-15 मिनट ज़ाया हो गए। तो अगर उनमें से 3-4 मिनट यहाँ ज़्यादा लग जाएँ और चीज़ सही से समझ आ जाए तो ये पे ऑफ कर रहा है, वो तो ज़ाया जा रहा है। वो भी ज़रूरी है लाइफ में एंजॉय करना, बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो i की पावर 4 और i की पावर 1, फिर हमने क्या किया, i तो अपनी जगह पे रहा, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 को हमने लिख दिया 2 × 2, ये अलाउड है मैथ्स में। तो हमने क्योंकि यहाँ i की पावर 2 की पावर 2 लिखी, तो ये जो i स्केयर है, ये जो ब्लू में मैंने लिख दिया i का स्केयर, ये किसके इक्वल है, -1 के। तो i स्केयर की जगह पे आ गया -1, पावर 2 जो थी अपनी जगह पे, i अपनी जगह पे। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर जब इवन होती है, पावर 2, 4, 8, तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गया माइनस, और 1 की पावर कुछ भी लो क्या आता है 1, और ये जो डॉट मल्टीप्लाई i लिखा है वो अपनी जगह पे। अब अगर आप i को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, i, दैट्स इट। ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपको सही से समझ आया। अगर डाउट हुआ तो वीडियो को पीछे करके देखिए, पॉज कीजिए, स्टार्ट से दोबारा देखिए, और जुबानी एक दफ़ा इसको लिखिए। सर फर्स्ट टाइम ही जुबानी लिख रही है, चलिए एक काम करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, पॉज रहने दीजिए वीडियो, नेक्स्ट पार्ट करने की खुद ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि आप कर पाएंगे, पर ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके, मैं मूव ऑन करता हूँ, जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो i की पावर 16 है, ये तो बहुत ईजी हो गया क्योंकि ये तो सीधा सीधा जाता है। अच्छा, मैं क्वेश्चन दोबारा क्यों लिखता हूँ, ये मैं आपको आदत डालना चाह रहा हूँ बोर्ड में क्वेश्चन खींचने के लिए, कि हमेशा पहले एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लिया, तो i की पावर 16 है, तो पावर 2 और बाहर क्या लिखेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 16 आए, तो टेबल्स तो हमें याद करना ही है 20 तक हर हाल में, तो 2 8 द 16, दिस इज अलाउड या। सो एज वी नो दैट, फिर वही वाली बात कि ये आपने हर दफ़ा लिखा करना है, मैं शुरू पे लिख रहा हूँ, आगे मैं भी कंजूसी बरतूंगा, मैं भी नहीं लिखा करूँगा, लेकिन आपने लिखा करना है हमेशा, i का स्केयर इज इक्वल टू -1। सो एज वी नो दैट कि i का स्केयर -1 है, तो i स्केयर की जगह पे आ गया -1। ये जो पावर 8 थी उसको नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह पे है, ठीक है। अब हमें पता है 1 की कुछ भी पावर ले लो, 1 की 1 करोड़ पावर ले लो, 1 की -20 पावर ले लो, 1 ही रहता है, और माइनस क्योंकि पावर इवन थी तो ख़त्म हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। सर ख़त्म हो गया, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया, इतना ईजी था ये। तो पार्ट 3 पे मूव करने लगे हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ट्राई तो ज़रूर की होगी, नहीं की तो ये मेरे साथ चीटिंग है, ट्राई करनी है आपने। ओके, तो पार्ट 3 करने लगे हैं। आई थिंक इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जगह की, बट अभी करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो अरेज कर लेंगे। ओके, मूव ऑन करते हैं। इक्वेशन क्या है, -i और उसकी पावर क्या है -19। ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए, अगर कहीं लिखा हो a की पावर -2 और मुझे पावर पॉजिटिव करनी है, हम ये जानते हैं मैथ्स में
कि अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो अगर मैं उल्टा दूँ इसको, a की पावर -2 को नीचे ले जाऊँ तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ये मैथ्स में रूल है, ये आप भी जानते होंगे, आई होप सो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पावर्स का ऐसे ही होता है। तो -2 नीचे जाके क्या हो गई, +2। आई होप सो ये आप जानते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब क्योंकि मुझे इसको भी पॉजिटिव करना है, मैं सिर्फ पावर की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको नीचे ले जाऊँगा। उससे क्या होगा कि माइनस आयोटा की पावर हो जाएगी -19 से +19। आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको क्लियर है, क्योंकि सबसे पहले यही चीज़ करनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं कर पाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसको आसान करने के लिए जो माइनस है ना उससे बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपकी तसल्ली रहे। ये i की पावर क्या है, नीचे आके पॉजिटिव होगी 19। आई होप सो ये समझ आया। सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर कहीं लिखा हो, ये समझ लीजिएगा -1/3, या लिखा हो 1/-3, तो ये एक ही बात है। माइनस नीचे लिखा है या ऊपर लिखा है, दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स, तो हमने उसको बस बाहर लिख लिया और कुछ नहीं। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज अलाउड। अब इशू क्या है, अब इशू ये है कि i की पावर 19 है और 19 2 के टेबल पे नहीं आता, और वो हमें बनाना है। और आप ये जानते हैं कि मुझे इसको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे, i की पावर 18 और i की पावर 1, और ये अलाउड है, हमारा काम हो जाएगा। तो अब उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं इसे लिखता हूँ -1। i की पावर जो 18 है उसको तो आप समझ गए होंगे कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, बिल्कुल। तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आए। सर 2 9 दा, बिल्कुल सही, 2 9 दा 18। और जो आगे i लिखा है उसे मैंने नहीं छेड़ा, वो एज इट इज़ वैसे लिखा हुआ है। आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है, कोई डाउट नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा सा एरिया यहाँ से पिकअप कर दूँ ताकि हमें नीट एरिया मिल जाए क्वेश्चन करने का। ओके, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन आगे वैसे ही पहले लिख लेता हूँ, -1/i की पावर 2, यहाँ आई 9, और ये i अपनी जगह पे। आगे फिर आपने वैसे लिखना है, एज वी नो दैट i² इज इक्वल टू -1। तो जहाँ पे i² था सिर्फ वहाँ पे चेंज आएगा, i² की जगह आ गया -1, और उसकी पावर क्या है 9। ठीक है, आगे जो i लिखा है वो एज इट इज़ लिखा है, मैं उसे नहीं छेड़ा, आपकी तसल्ली के लिए। आई एम क्वाइट श्योर कि ये समझ आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा अगर स्पीड से चला गया हूँ तो सॉरी, पर स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस बाहर लिख दिया, i की पावर 19 थी, 18 और 1 पे स्प्लिट कर दिया, 18 को 2 की पावर 9 लिख दिया। बाकी वैसे ही है, -1 और आयोटा वैसे ही चल रहे हैं, -1 और आयोटा वैसे ही चल रहे हैं। 2 की पावर 9 लिखा था तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, पावर 9 अपनी जगह पे है। ओके, आगे चलते हैं। सो -1, अब मज़ेदार बात होने लगी है, ज़रा सही से समझिएगा। -1 की पावर 9, देखिए 1 की पावर कुछ भी ले लो, ये डॉट आयोटा अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई आयोटा सॉरी अपनी जगह पे। अब हमने बात किसकी करनी है, बात करनी -1 की। तो 1 की पावर 9 ली, 1 ही आया। -7 क्यों आएगा, क्योंकि पावर ओड है। अगर पावर 1 3 5 7 9 ओड नंबर्स हों तो जो सिंबल होता है, जो ऑपरेटर होता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, वो आता है। अगर इवन होती तो माइनस खत्म हो जाता। अब यहाँ तक हम पहुँच गए तो मैं रेड पेन यूज़ करूँगा, मार्कर, ताकि आपकी आसानी के लिए तसल्ली हो जाए। तो माइनस से कट जाएगा, या तो बचेगा क्या जी सर, बचेगा 1/i। सर ये फाइनल आंसर है, कुछ हद तक ये फाइनल आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर लिया। कुछ हद तक क्या मतलब हुआ सर, मतलब ये हुआ कि हम इंजीनियरिंग में ये सीखते हैं, जो इंजीनियरिंग में मैथ्स करते हैं, कि फ्रैक्शन में बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए। ये एक बात मानी जाती है यार बस मैथ्स में। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो आप 9 क्लास में सीख चुके हो, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ भी मैं वही करूँगा कि अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है, मैंने बुक पे क्योंकि आंसर नहीं देखा अभी तक, आप बुक से आंसर ज़रूर चेक किया कीजिएगा जब भी हम कोई भी सोल्यूशन करें। और अगर मैथ्स में वीडियो में कोई गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मस्ट उसको वहाँ पे पॉइंट आउट करना है। क्यों, ताकि आपके बाद आने वाला जो भी व्यूवर है वो देखे तो उसे पता चल जाए यहाँ सर ने मिस्टेक की थी। देखिए इंसान है, खता के पुतले हैं, मैथ्स कर रहे हैं, गलती हो सकती है, हो जाती है। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। गलती हो गई, उसे सुधारना बहुत ज़रूरी है, उसको मेंशन करना भी बड़ा ज़रूरी है, तो वो ज़रूर करना है। ओके, सो हम यहाँ तक पहुँचे। रैशनलाइज आपको याद होगा क्या होता है, कि ये इक्वेशन है 1/i, और आपको पता है रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो बटे में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक है, अगर जगह कम पड़ी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/i मल्टीप्लाई i/i। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो i1 दा, ऊपर तो i ही आएगा, और नीचे i और i क्या 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 बन गया, स्क्वायर। थोड़ा ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो गया, आई होप समझ आ रहा है। अब तेज़ इतना तो होना भी चाहिए, वरना तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। i1 दा, i का स्क्वायर, वही चीज़ ऊपर लिखी थी मैंने। ओके, ऊपर वाला i तो वही रहेगा, और i स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं किसके बराबर है, -1 के। तो i स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। जैसे मैंने बताया था कि -1 नीचे लिखा हो या ऊपर, अगर माइनस लिखा है तो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो -i। सर ये एंड पे आपने क्या बोला, समझ नहीं आई, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए अगर कहीं लिखा हो, ये ऐसे समझ लेते हैं
कि 5/-1, तो ये चीज़ किसके इक्वल है, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -5/1, तो नीचे वाले 1 की कोई वर्थ ही नहीं है, तो एक्चुअल में वैल्यू क्या बनती है, -5। तो अगर बटे में माइनस हो तो बस उसको हम सीधा करके लिख देते हैं -i। आंसर ज़रूर चेक कीजिएगा। 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए फाइनली, और आई होप सो के समझ भी आ रही है। नेक्स्ट पार्ट्स पे मूव ऑन करते हैं। अब वीडियो को पॉज कीजिए, नेक्स्ट पार्ट करने की खुद ट्राई एक दफ़ा ज़रूर कीजिए, हम तो मिलकर करेंगे ही। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू दी पार्ट्स। अब हम करने क्या लगे हैं, पार्ट नंबर 4 से आगे मूव ऑन करने लगे हैं। अगर किसी को लगे कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट, नो दे आर नॉट, दे आर वेरी ईजी। हमने करना क्या है, इक्वेशन के हिसाब से चलना है। देखिए 27 तो वैल्यू है, वैल्यू जो नेगेटिव है वो आयोटा के ऊपर है, तो सलूक भी सिर्फ उसी के साथ किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैं क्या देखता हूँ कि आयोटा के ऊपर पावर है -26। तो मैं करना क्या चाहूँगा कि मैं सिर्फ जो ऑपरेशन करूँगा अभी के लिए वो सिर्फ आयोटा के ऊपर करूँगा। व्हाट आई मीन कि मैं क्या करूँगा, इसको नीचे ले जाऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और ये अलाउड है मैथ्स में, आप जानते हैं, इसको बार बार एक्सप्लेन करने की आई थिंक सो अब जरूरत नहीं है। अगर कोई फिर भी देखना चाहे तो बस ऐसे समझ लो कि अगर लिखा हो a की पावर -3, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो a की पावर जो -3 थी वो क्या हो जाएगी, +3। तो ये मैथ्स में अलाउड है। ओके, मूव ऑन करते हैं आगे। 27 वन था, 27 तो अपनी जगह पे रहेगा। नीचे क्या होगा कि i की पावर क्या है, 26। थोड़ा सीधा करके लिख दिया एक स्टेप और करने के लिए, ताकि आपको सही से समझ आए। अब 26 है तो मुझे पता है ये 2 के टेबल में आता है, मेरा फायदा हो गया। कैसे आता है 2 के टेबल में, सर 2 10 20, तो 20 से ऊपर नहीं जा सकते, तो 2 से ऊपर जा सकते हैं। सो 2 को 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 13 का क्या आता है, 26। दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स। ओके, सो आगे फिर आपने वही लाइन मारनी है हीरो बन के, एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मैं अब फायदा उठा रहा हूँ, बस मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि आपने वो लाइन यहाँ पर लिख दी। आपने जरूर लिखनी है क्योंकि आपने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, यू नीड टू कवर अप होल थिंग। ओके, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे जहाँ आयोटा का स्क्वायर है वहाँ पे आ गया -1, और इसकी पावर क्या है जी, 13, तो पावर 13 लिख दी हमने। अब हम ये जानते हैं, देखिए 27 तो अपनी जगह पे रहेगा, उसको तो छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। और -1 की पावर 13, अगर पावर ओड हो, हम ये जानते हैं कि पावर ओड हो तो सिंबल चेंज नहीं होता, माइनस का माइनस ही रहेगा। और 1 की कुछ भी पावर लो वो क्या रहता है, 1। और हम ये भी जानते हैं कि अगर माइनस नीचे लिखा है तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा -27। आई होप सो ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये बाद में पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर लिखा हो 1/-5 तो एक्चुअल में वो क्या होता है, -5। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको समझ आ गया। फिर भी अगर डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके रिपीट करके आप देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। यानी कि अगली इक्वेशन क्या है, i की वैल्यू है 11 प्लस i की वैल्यू क्या है 5। अगर आपको लग रहा है ये मुश्किल है तो मुझे ये बहुत ईजी लग रहा है। एक सेकंड के लिए पॉज करके ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रूर कि ये कैसे होगा, क्योंकि 11 आप जानते हैं 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, 5 है 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। सोचिएगा ज़रूर प्लीज़, फिर कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। i की पावर 11 की जगह पे मैं भाई साहब को क्या 2 टुकड़ों में कर देता हूँ, i की पावर 10 और i की पावर 1। देखिए दोनों i हैं, मैं दोनों को एक ही कलर में लिखूँ ताकि सेम सेम लगे। तो पावर 10 और 1 मिलके क्या बन जाएगी, 11। तो ये अलाउड है। ये जो प्लस है ये यहाँ आ गया, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। उसके बाद i की पावर जो 5 है, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, i की पावर 4 और i की पावर 1। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसको सेपरेट किया था 10 और 1 में, 5 को सेपरेट कर दिया 4 और 1 में। आगे चलते हैं। तो i की पावर जो 10 है, सोल्यूशन तो सिर्फ इसके साथ होगा कि 10 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 5, 2 5 द 10, बिल्कुल ठीक है। डॉट i की पावर 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं, ये जो प्लस बीच में है प्लस, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं, i तो लिखना ही है। i की पावर 4, बिल्कुल ठीक है। 2 की पावर बनाना है, बना लेते हैं। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 है सर 2 से, वेरी इजी। जैसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। और ये जो डॉट i की पावर 1 है, इसकी पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, डॉट i ही काफ़ी है। और मुझे सही से आयोटा लिखना आता ही नहीं, मैं सिर्फ गुजारा कर रहा हूँ। असल आयोटा की शेप ये मुझे लगता है काफ़ी बेहतर मैंने लिख दी है। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली शेप की प्रैक्टिस करना, दिस इज़ गुड। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम जानते हैं वही हीरो बनना है हमने, यहाँ इंग्लिश माननी है, एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जहाँ आयोटा का स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, -1, और जहाँ आयोटा का स्क्वायर आ रहा है वहाँ क्या लगा देंगे, -1। बाकी चीज़ वैसे ही रहेगी जैसे कि जैसे है, जूं की तूं जैसे कहते हैं। तो आयोटा का स्क्वायर -1, इसकी पावर क्या है 5, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आयोटा से। ओके, ये जो बीच में प्लस है, ये प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह आ गया -1, पावर क्या है 2, और आगे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई आयोटा। आई होप सो कि ये आपको समझ आ रहा है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पावर 11 को 10 1 किया, 5 को 4 1 किया,
पावर 10 क्या बन गई 2 इंटू 5 और 4 क्या बन गई 2 इंटू 2। फिर आयोटा स्केयर की जगह हमने पुट कर दिया -1 और इधर भी आयोटा स्केयर की जगह पुट कर दिया हमने -1। बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, पावर 5 आयोटा, पावर 2 और आयोटा ऐसे ही, उसको नहीं छेड़ा। आगे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि पावर ओड है तो माइनस आएगा। 1 3 5 7 ओड नंबर्स, पावर है तो सिंबल सेम होगा और 1 आ गया। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके आगे चलते हैं। प्लस आगे देखा क्या हुआ, आगे -1 की पावर इवन है तो माइनस खत्म हो गया, क्या बचा 1 और यहाँ क्या पड़ा हुआ है आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल है। ओके लेट्स कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू दिस -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस आयोटा। कैसे देखो, अगर -1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ ए से तो आंसर में क्या आता है -a आता है ना। वैसे ही आयोटा से जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस आयोटा। ये जो प्लस है प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आयोटा, यानी माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। आप जानते हो क्या आने वाला है, अगर कहीं लिखा हो -5 + 5 तो आंसर क्या आता है 0। वैसे ही -a + a आंसर क्या आता है 0। तो भैया ये भी तो वही है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या आएगा 0। दैट्स इट, पार्ट 5 हैव डन। होपफुली ये समझ आ रहा है, बहुत ईजी है सच में। अगर प्रैक्टिस सही रहेगी आयोटा स्केयर याद रहेगा, क्वेश्चन इज अ केक वॉक। या ओके पार्ट 6 की बात करते हैं। अगर किसी को लग रहा है यार ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, एक एक स्टेप करके करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये कि आई की पावर लिखी है 4। मैं थोड़ा सा स्पीड अप चलिए क्वेश्चन लिख ही देते हैं पहले, जैसे हमें आदत पड़ रही है हम वही फॉलो करते हैं ताकि आपकी आदत ख़राब ना हो, ठीक है। ओके तो आई की पावर लिखी है 4। स्केयर ओपन नहीं करना, स्केयर को हम एंड पे ओपन करेंगे जब आंसर निकलने लगेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो आई की पावर 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 to the 4, ठीक है। आगे चलते हैं। आई की पावर 3 लिखा है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ आई की पावर 2 और आई की पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आई पावर 2 और आई की पावर 1 जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आई की पावर 3 बनेगी। मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ कि आई की पावर 3 को मैं लिख देता हूँ आई की पावर 2 और आई की पावर 1, ठीक है। 2 और 1 मिलकर क्या बनेंगे 3। इसकी जगह ये आ गया प्लस आयोटा स्केयर, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये जैसे लिखा है इसे वैसे लिखा रहने देते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं आयोटा का स्केयर किसके इक्वल है -1। ये जो प्लस आयोटा है इसे भी वैसे ही रहने दीजिए, इसे भी सॉल्व नहीं करते। आगे चलते हैं। अब ये जानते हैं आयोटा स्केयर की जगह क्या आने वाला है -1, तो यहाँ आयोटा स्केयर की जगह आ गया -1। इसकी पावर क्या लिखी है 2, ये वाला जो प्लस है ये जो आयोटा स्केयर है इसकी जगह आ गया -1 और डॉट आयोटा, ये डॉट आयोटा नहीं है, ये जो प्लस है ये आ गया, आयोटा का स्केयर फिर से आया, इसकी जगह क्या आएगा -1। ये वाला जो प्लस है ये, और आगे क्या पड़ा जी आयोटा, उसे अपनी जगह पर लिख दिया। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू ताकि बेटर समझ में आए, थोड़ा स्पीड अप हो गया बट समझ आएगा। आयोटा की जगह आ गया -1 और पावर जो 2 थी वो एज इट इज प्लस, ठीक है। फिर आयोटा स्केयर की जगह आ गया -1 और डॉट आयोटा अपनी जगह पे, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला प्लस आ गया, ये इस आयोटा स्केयर की जगह आ गया -1 और ये जो प्लस आयोटा है ये अपनी जगह पे। आई एम क्वाइट श्योर कि ये यहाँ तक आपको सब क्लियर है। आगे चलते हैं। -1 की पावर 2, पावर जब इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, यानी ये 1 आएगा। ओके जी 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 द आयोटा। थोड़ा सा जल्दी हो गया बट आई होप सो ये समझ आ रहा है। देखिए ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा 1 द आयोटा। आगे भी यही होगा, प्लस माइनस माइनस, ये क्या बनेगा सिर्फ 1, क्योंकि इसके साथ और कुछ नहीं है, प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 1। आगे क्या लिखा है प्लस आयोटा और होल पे पावर क्या है 2। आई होप सो कि यहाँ तक आपको सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर इसको गौर से हम देखें, जो कि मेरी निगाह पड़ गई है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक दफ़ा जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, कि एक दफ़ा +1 है और एक दफ़ा -1 है, तो ये तो कट जाएंगे। यही वाला काम -5 + 5, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 0 के इक्वल। +1 -1 कट गए, वैसे ही प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये भी तो कट जाएंगे, तो बचा तो कुछ भी नहीं। सर सब कुछ ही तो कट गया, बिल्कुल ठीक बात है। जब सब कुछ कट गया तो क्या बचा 0, और 0 की पावर कुछ भी नहीं, आंसर में क्या आता है 0। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब था वहाँ तक सॉल्व करो जिससे आगे सॉल्व होने की गुंजाइश ना रहे, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि हम वहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं। फिर वही बात, आंसर बुक के एंड से ज़रूर चेक करने हैं, फिर आगे मूव ऑन करना है। अभी 2 पार्ट्स रहते हैं ना, लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू एंड दिस क्वेश्चन नाउ। और पार्ट नंबर 7 को अगर मैं देखता हूँ, निहारता हूँ थोड़ा गौर से, तो ये अपने आप को खुद बता रहा है कि इसको करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। कई टीचर्स, हर टीचर का ना मेथड अपना होता है। मुझे जिस मेथड से इजी लगेगा मैं उस तरीके से करवा दूंगा। हो सकता है अगर आप किसी और पर्सन की वीडियो देखें, जो कि ज़रूर देखनी चाहिए आपको, जितने भी टीचर्स हैं सभी की वीडियोस देखिए, सीखिए, दोस्तों से हेल्प लीजिए, भाई बहनों से हेल्प लीजिए। मकसद आपकी स्टडी है,
आपकी मैथमेटिक्स और स्टडी में इंप्रूवमेंट है, दैट इज द मेन मैंडेटरी थिंग, ठीक है। तो जो मेथड आपको ज़्यादा एक्सेसिबल लगे, ईजी लगे फॉर यू, उसे ही अडॉप्ट करिएगा, ठीक है। मुझे जो सही लग रहा है मैं उसे करवाने की शुरुआत करता हूँ कि पावर -5 बाहर लिखी है, उसे लिखा रहने देता हूँ। यहाँ पावर आई की पावर है 8, डिवाइड हो रही है आई की पावर 5 से, और ये जो पावर -5 है इसे लिखा रहने देता हूँ। देखिए हमने ये सीखा हुआ है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2, जब बेसिस सेम हो तो पावर और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आंसर क्या आता होता है, पावर्स ऐड करके। हु बहू वैसे ही अगर ए की पावर 6 है और डिवाइड हो रही है ए की पावर 3 से, तो अगर बेसिस सेम है तो आप जानते हैं कि अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो 6 में से 3 गई, आंसर क्या आया 3। तो ये बातें आपको याद होंगी। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, दैट लॉजिक, आई की पावर ऊपर क्या है 8 और 5 पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, और बाहर पावर क्या लिखी है -5, जिसे मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है। तो 8 में से 5 गई, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, मैं थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देता हूँ, मे बी आपको सही ना दिख रहा हो। तो 8 में से 5 गई, क्या बची, पावर 3 बची, और बाहर का -5 अपनी जगह पे। अकॉर्डिंग टू दिस आई की पावर जब 3 और -5 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो आई की पावर क्या हो जाएगी -15। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब क्योंकि पावर माइनस में है और हम ये जानते हैं इसे पॉजिटिव करने का क्या तरीका है, इसे नीचे ले जाओ, आई की पावर को 15 ऐसे कर दो, ठीक है। आई एम होपफुल एंड क्वाइट श्योर कि ये समझ आ रहा है। देखें अगर लिखा हो 1/a की पावर -3, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट अगर a की पावर -3 लिखा है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। वही किया हमने कि आई की पावर -15 थी, नीचे जाके +15 हो गई। अब हमें इसे स्प्लिट करना है अकॉर्डिंग टू अवर नीड, और नीड क्या है कि आई की वैल्यू कुछ यूँ लिखो कि ये भाई साहब जो हैं ये आई स्केयर बन सकें। तो हमें पता है 15 2 के टेबल में नहीं आता, पर 14 तो आता है ना। तो आई 14 और आई 1 ये मैंने अलग अलग कर लिए, दिस इज अलाउड या। अकॉर्डिंग टू दिस आई की पावर जो 14 है उसको मैं आई का स्केयर और बाहर 7 लिख सकता हूँ। थोड़ा सा स्पीड अप हुआ हूँ, बट आई एम क्वाइट श्योर कि अब आपको समझ आ रही है। क्यों, क्योंकि 2 7 का क्या बनेगा 14, और ये जो मल्टीप्लाई आई लिखा है ये अपनी जगह पे इसे नहीं छेड़ा। 1/, आगे आपने वही लाइन मारनी है, एज वी नो दैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, वो बिल्कुल आपने लिखना है। तो आयोटा स्केयर की जगह पे मैंने लिख दिया -1। इसकी पावर क्या है जी, इसकी पावर है 7, ठीक है। और ये जो आयोटा है ये अपनी जगह पे। आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं क्योंकि माइनस है, पावर ओड है तो माइनस आएगा। 1 की कुछ भी पावर लेके आएगा 1, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आयोटा से। इसका मतलब ये हुआ जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा साथ, आंसर में माइनस आ रहा है ना साथ, 1/, और नीचे आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आयोटा। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू। 1 अपनी जगह पे, -1 की पावर अगर 7 हो तो माइनस का सिंबल वैसे ही आएगा क्योंकि पावर ऑड है, ठीक है। और 1 की कुछ भी पावर ले लो, क्या आएगा 1। आयोटा वैसे ही रहा, आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस आयोटा। तो माइनस नीचे लिखें या ऊपर लिखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये फाइनल आंसर आ चुका है? जी हाँ, काफ़ी हद तक आ चुका है। सर काफ़ी हद तक का क्या मतलब, वही वाली बात कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग में हम ये जानते हैं कि यहाँ तक पहुँच के बात पूरी नहीं होती, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए बेशक कि अब हम क्या करने लगे हैं, रैशनलाइज, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा बट इट्स ओके। रैशनलाइज में क्या होगा, मैं थोड़ा सा रिपीट करके इसी चीज़ को आगे लिख देता हूँ, -1 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा ओवर आयोटा। आई नो काफ़ी लेंथी खिंच गए, पर सही से समझ आना जरूरी है, और बीच बुक का आंसर भी तो चेक करना है आपने। या सो माइनस अपनी जगह पे रहा, आयोटा बांधा आयोटा, ठीक है। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, आयोटा का स्केयर। बेशक फिर से लिख लीजिएगा, एज आई नो दैट आयोटा का स्केयर किसके बराबर है, -1 के। बाकी वही रहा, देखिए माइनस अपनी जगह पे, आयोटा बांधा आयोटा, आयोटा आयोटा का स्केयर, ये 1 वैसे ही, ओके। तो आयोटा बांधा आयोटा, माइनस वैसे ही रहा, आयोटा आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ गया, -1, ऊपर वाला माइनस आयोटा अपनी जगह पे। अब क्या होगा, जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे आयोटा के स्केयर की, तो ये जो माइनस है इस माइनस से कट आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ आयोटा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हो यार सर फाइनली हमने क्वेश्चन कर लिया। तो ये माइंड में आता होगा कि उफ ये तो हो ही गया, तो बिल्कुल अब हो ही गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, इसे भी ख़त्म करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन को पहले दोबारा से लिख लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि क्वेश्चन है आई की पावर 13 मल्टीप्लाई आई की पावर 29। जैसे मैंने आपसे कहा था ये कि पावर्स बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ये तो और आसान हो गया
कि 13 में ऐड कर देंगे किसे 29 को, क्योंकि बेसिस सेम है ना, आई है दोनों, आयोटा है दोनों और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 29 और 13 के ऐड होके क्या बनता है आप जानते ही हैं, ये तो बहुत ईजी है 42 कि आयोटा 29 में अगर मैं 13 ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा 42। और थैंक गॉड क्योंकि 42 2 के टेबल पे आता है, ईजी हो गया या। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, इसको मैं लिख दूंगा आयोटा का स्क्वायर और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 42 है, बड़ा आसान तरीका 42 का हाफ कर दीजिए वो बनता है 21। सबसे आसान तरीका यही होता है, अगर आप 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही रहेगा। आगे फिर वही इंग्लिश, एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हमने पुट कर दिया -1 और इसकी जो पावर थी उसे हमने छेड़ा ही नहीं जो कि क्या है 21। अब हम ये जानते हैं कि माइनस है, पावर ओड है तो माइनस तो आएगा, और 1 की कुछ भी पावर लो आंसर क्या आता है 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। या फाइनली हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। मैं साइड पे इसीलिए खड़ा हो गया हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें वीडियो को पॉज करके, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चंस नोट करने हैं। उसके बाद 1-2 दफ़ा इनको अपने खूबसूरत हाथों से ज़ुबानी करने की कोशिश ज़रूर करनी है। देखिए क्वेश्चन देखा, समझ में आ गया, अभी नहीं आया। जब तक आप खुद से ज़ुबानी नहीं कर पाते बिना देखे, आप कर रहे हैं अटक गए, फिर से देखा क्या था यहाँ पे, फिर किया, अभी नहीं आया, या जब तक पूरा क्वेश्चन ज़ुबानी नहीं आप कर पाते। सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स स्पेशली कि आप क्वेश्चन को लिखें और ज़ुबानी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ बिना किसी हेल्प के, तब आपको मैथ्स आता है। तो आई होप सो कि ये मेरा मशवरा आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा और ये लेक्चर भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।